आखिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आपने किसी ने किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। आज हम आपको बताएंगे जिसके चलते महात्मा गांधी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। जिनके कहने पर चली थी आज़ादी की आंधी। फिर क्यों कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? दोस्तों, 4 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से गांधी जी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। हम आपको ये एक कहानी के जरिए बताएंगे। ये कहानी है साउथ अफ्रीका की। एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला। ये बात है 1905 से 1906 की। साउथ अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला बहुत परेशान थे। गांधी जी की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। फिर दादा अब्दुल्ला ने गांधी से कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ और मेरा केस लड़ो। अब्दुल्ला ने गांधी को अफ्रीका आने के लिए टिकट करा दी। फर्स्ट क्लास में गांधी जी वहां ट्रेवल कर रहे थे। गांधी को फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करते हुए जब साउथ अफ्रीकन अंग्रेजों ने देखा तो गांधी को धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहने लगे कि ये काला आदमी फर्स्ट क्लास में कैसे ट्रेवल कर सकता है। अंग्रेजों ने गांधी को मारा पीटा भी और गांधी जी को धक्के मारकर ट्रेन से उतार दिया। यहाँ भी गांधी कुछ नहीं बोले, गांधी वही रहे, क्योंकि अफ्रीका में उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और बेइज्जती सहते रहे। बेइज्जती सहने के 2 कारण थे। एक तो गांधी जी के पास पैसे की कमी थी। दूसरा कारण दादा अब्दुल्ला के दिए हुए वचन कि मैं आपके लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। दादा अब्दुल्ला को दिए हुए वचन के कारण गांधी जी ने अफ्रीका में बेइज्जती भी सही। गांधी जी अफ्रीका में सब कुछ सहने पर मजबूर थे। एक ये भी कारण है कि जिसके चलते गांधी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। इसका दूसरा कारण खिलाफत आंदोलन था। ये आंदोलन 1919 से 1924 यानी कि 5 साल तक चला था। तुर्की में एक धर्मगुरु हुआ करते थे जिसे वहां खलीफा कहा जाता था। अंग्रेजों ने इन्हें खलीफा के पद से अपनी ताकत के बल से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान इन्हें बहुत बड़ा धर्मगुरु मानते थे, जिसके कारण देश के सभी मुसलमान एक हो गए और यहीं से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। गांधी जी मुसलमान को अपने साथ लेने के लिए खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए। गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ इसलिए लाना चाहते थे ताकि अंग्रेजों से लड़ने में वे लोग भी साथ दें। इसलिए गांधी जी के खिलाफत आंदोलन की मदद से मुसलमानों का दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे। जब से गांधी जी खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बने तब से आंदोलन बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। 1921 में दक्षिण भारत में मुसलमानों ने 1500 हिंदुओं को मार दिया। जबरदस्ती 2000 हिंदू का धर्म परिवर्तन करवा के मुसलमान बना दिए गए। जबरदस्ती जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, तब गांधी चुप रहे और वो कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि गांधी जी मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे। सारे हिंदू परेशान हो रहे थे कि गांधी कुछ क्यों नहीं बोल रहे। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। लेकिन गांधी जी एक जिद पकड़ कर बैठे थे कि मुझे मुसलमानों का दिल जीतना है, मुझे मुसलमान अपने साथ लेने हैं ताकि वे लोग देश को आज़ाद कराने में हमारी मदद कर सके। गांधी जी ने साफ साफ कह दिया कि मुझे तो देश को बचाना है, हमारे लिए पूरा देश महत्वपूर्ण है। यहाँ 1500 या 2000 हिंदू नहीं है, जाने दो 1500 या 2000 हिंदुओं को, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारा गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया। इस मुद्दे पर गांधी का नाम बोलना मजबूरी था या जरूरी? अगर जरूरी होता तो लोग कभी नहीं बोलते कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। तीसरा कारण असहयोग आंदोलन 1920 के बाद गांधी ने शुरू किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को मदद न करना था। अंग्रेज हमारे देश में पैसा कमाने आए थे, अंग्रेजों का पैसा खत्म कर दो तो ये खुद चले जाएंगे, ये गांधी जी का मानना था। अपना चरखा चलाओ, सब कपड़ा खुद से बनाओ, अंग्रेजों के स्कूल में अपने बच्चे मत पढ़ाओ। भारतीय नेताओं ने अपने बहुत सारे स्कूल और विद्यापीठ बनाने शुरू कर दिए। इन लोगों ने कोर्ट में जाना छोड़ दिया, स्वदेशी प्रोडक्ट का उपयोग करने लगे, अपने देश में ही बना सामान ही खरीदेंगे। फरवरी 1922 की बात थी जब चोरी चोरा पुलिस थाने के सामने से लोग असहयोग आंदोलन के नारे लगाते हुए गुजर रहे थे। वहां पर पुलिस वाले लोगों को पीटने लग गए। तब कुछ लोगों ने मिलकर पुलिस थाने में ही आग लगा दी और उस आग में जलकर 22 पुलिस वाले मर गए। गांधी जी कहने लगे, मैं देश को अहिंसा से आज़ाद करना चाहता हूँ, फिर इन बेचारे पुलिस वालों को क्यों मारा? गांधी कहते हैं कि किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी, तुम उसकी आंख फोड़ो तो इस तरह दुनिया अंधी हो जाएगी। गांधी जी बोले, ये तरीका सही नहीं लगा मुझे, मैं असहयोग आंदोलन वापस ले रहा हूँ। तब लोग गांधी से सवाल पूछने लगे
जब आपका मन करे आंदोलन चालू, जब आपका मन करे आंदोलन समाप्त। ये क्या बात हुई? आंदोलन के समय पूरे देश इकट्ठा हो चुका था। थोड़े दिन और ये आंदोलन चलता तो देश 1925-26 में ही आज़ाद हो जाता, लेकिन गांधी जी 22 पुलिस वालों की मौत के चलते देश को नज़रअंदाज करते हुए असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। भगत सिंह भी असहयोग आंदोलन से जुड़ चुके थे। उस समय गांधी और भगत सिंह एक साथ ही हुआ करते थे। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो इन लोगों का विश्वास गांधी जी से खत्म हो गया। इतने नज़दीक आकर आंदोलन वापस ले लेना कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या ये था मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? चौथा कारण जो सबसे ज्यादा अहम है, अब हम बात करते हैं इरविन इम्पैक्ट्स की। इरविन इम्पैक्ट को जानने के बाद आप गांधी जी को पसंद नहीं करेंगे। ये वो इम्पैक्ट है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई और गांधी जी ने इनको बचाया तक नहीं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इरविन इम्पैक्ट है क्या। उस समय वायसराय इरविन थे। गांधी ने इरविन को मना लिया कि भाई, हम लोग आपसे हाथ जोड़कर लड़ रहे हैं, आपके ऊपर हाथ नहीं उठा रहे, आपको तंग नहीं कर रहे। इसे बोलते हैं अहिंसा। तो जो बेचारे अहिंसा से आप लोगों से लड़ रहे हैं, उसे तो जेल में मत डालो। वायसराय गांधी के इस प्रस्ताव को मान गए और अहिंसा वालों को जेल में नहीं डालूंगा, ऐसा वायसराय ने गांधी से कहा। गांधी से वायसराय ने कहा, लेकिन इस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का क्या करूं? ये लोग तो हिंसा कर रहे हैं। गांधी जी ने वायसराय से साफ बोल दिया कि जैसा आपको उचित लगता हो आप कीजिए। सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब गांधी जी से पूछा कि आपने भगत सिंह, राजदेव और सुखदेव को क्यों नहीं बचाया, ये तीनों देश के लिए बहुत ही बड़ी शहादत दे रहे हैं, तो गांधी ने कहा कि मेरी बात वायसराय से हो गई है। जो बिना लड़े देश की आज़ादी के लिए लड़ेगा उसी को मैं बचाऊंगा। हिंसा करके देश की आज़ादी के लिए लड़ने वालों को मैं बिल्कुल भी नहीं बचाऊंगा। सुभाष पटेल कहते रह गए गांधी जी से कि भगत सिंह को बचाओ। गांधी जी ने कहा कि उन तीनों को बचाना मेरे नियम कानून में नहीं आता। मैं अहिंसा के मार्ग पर चलने वाला, मैं कभी भी हिंसा के मार्ग पर चलने वालों का साथ नहीं दे सकता। गांधी जी का साफ कहना था कि तुम यदि मेरे बताए रास्ते पर चलोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, नहीं तो नहीं बचाऊंगा। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि वायसराय इरविन ने गांधी से यहाँ तक कहा था कि तुम यदि भगत सिंह का कमिटमेंट लेकर दे दोगे कि वे दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे तो मैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी छोड़ दूंगा। गांधी ने यहाँ भी साफ मना कर दिया कि क्या पता भगत सिंह आगे चलकर बदलेगा या नहीं, इसकी तो आदत बन गई है अंग्रेजों को मारना पीटना। मैं इन लोगों का इस समय साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा मानना है कि हाथ जोड़कर ही लड़ाई लड़ेंगे। कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि लोगों ने गांधी जी से कहा कि चलो भगत सिंह को छोड़ो, कम से कम उनकी फांसी तो माफ करवा दो या 20 साल के लिए जेल में डलवा दो। गांधी ब्रिटेन चले गए लेकिन आश्वासन पत्र लिखकर नहीं दिया। ऐसा करना चाहिए था। यह गांधी के लिए मजबूरी था या जरूरी? तो दोस्तों, इन्हीं वजह से गांधी जी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है।